हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब असिस्टेंट परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान के टॉप एमसीक्यू जो है करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। पूरी वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरण 1885 की रचना जो है किसने की थी, जिन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि जो है कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ऑप्शन है, काव्योपाध्याय, हीरालाल, लोचन प्रसाद पांडे या फिर डॉक्टर कांति कुमार जैन है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काव्योपाध्याय हीरालाल। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, काव्योपाध्याय हीरालाल जी ने जो है 1885 में छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण लिखा था, जिसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है 1890 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कर्नल जर्नल में जो है प्रकाशित कराया गया था। तो इसी तरीके से पूरी व्याख्या के साथ सारी जो चीजें हैं उनको समझने वाले हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नवंबर, 14 सितंबर, 28 नवंबर या फिर 18 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष राजभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक पारित हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में गांडा शब्द का प्रयोग किस संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है? काफी ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। संख्या दिया गया है 4, 12, 20 या फिर 100। तो चलिए बताइए गांडा शब्द का प्रयोग किस संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 को। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी की पारंपरिक मापन प्रणाली में 4 की संख्या को एक गांडा कहा जाता है। जैसे 5 गांडा बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। वही 20 की संख्या को क्या बोलते हैं हम? एक कोरी कहते हैं। तो दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द कलेवा का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हम जो है अधिकतर कलेवा का मतलब क्या समझते हैं, जैसे शादी ब्याह में जैसे लड्डू वगैरह जो भी दिया जाता है तो उसको कलेवा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसका सही अर्थ क्या होता है, आपको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है दोपहर का भोजन, रात का भोजन, सुबह का नाश्ता या फिर शाम की चाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुबह का जो नाश्ता होता है उसी को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ी में कलेवा कहते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति में सुबह के नाश्ते या जलपान को कलेवा कहा जाता है। दोपहर के भोजन को बोला जाता है मंझनिया भात और रात के भोजन को क्या बोलते हैं? बयारी कहते हैं। इन सबको आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। कई बच्चे यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है हो जा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी में कारक चिन्ह ले का प्रयोग मुख्य रूप से किस कारक के लिए यहाँ पर होता है? ऑप्शन देखिए, केवल करण कारक, केवल अपादान कारक, करण और अपादान दोनों कारक या फिर संप्रदान कारक। तो चलिए बताइए ले का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किस कारक के लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि करण और अपादान दोनों कारक के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं जैसे हम लोग जो है हिंदी में कारक पढ़ते हैं तो इसमें करण और अपादान कारक ये होता है। तो छत्तीसगढ़ी में साधन, करण कारक मतलब होता है साधन या माध्यम, और दूसरा होता है यहाँ पर अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? अलगाव होना, यहाँ पर अपादान कारक होता है। दोनों के लिए यहाँ पर ले परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हाथ ले लिखना, ऐसा बोलेंगे तो मतलब हाथ क्या है? माध्यम हो गया लिखने का। दूसरा रुख ले गिरना, रुख से मतलब पेड़ से गिर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर करण और अपादान दोनों कारक में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी मुहावरा छाती मां छिनौनी चलना का सही अर्थ जो है क्या है? अत्यधिक कष्ट या दुख पहुंचाना, बहुत खुश होना, मेहनत करना, डरा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अत्यधिक कष्ट या फिर दुख पहुंचाना। जब कोई व्यक्ति किसको जो है निरंतर मानसिक या शारीरिक रूप से असहनीय पीड़ा या फिर दुख पहुंचाता है तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? छाती में छिनौनी चलाना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द बिहिनिया शब्द किस समय को यहाँ पर दर्शाता है? काफी इजी क्वेश्चन है। दोपहर, शाम का समय, प्रातः काल या फिर आधी रात। तो बिहिनिया किसको बोलता है? सुबह का जो समय है प्रातः काल, उसको जो है बिहिनिया शब्द मतलब प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी में सुबह के समय को जो है बिहिनिया, दोपहर को बोला जाता है मंझनिया, शाम को बोला जाता है संझौती या फिर संझा बेरा, और रात को क्या बोला जाता है? रतिया कहा जाता है। सभी को आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आई होप चीजें आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह कल रायपुर जाएगा, इस वाक्य का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या होगा? इसमें जो है काफी सारे जो बच्चे हैं गलती करने वाले। चलिए देखते हैं कौन इसका सही जवाब यहाँ पर दे पाता है। पहला यहाँ पर देखिए, ओ हा कल रायपुर जाही। दूसरा दिया गया है ओ हा काल रायपुर जाही। अगला ऑप्शन है ओ हा काल रायपुर जावत रहीस।
और देख ले अगला दिया गया है ओह काल रायपुर गे रहीस। तो चलिए बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं जो है दो गलत ऑप्शन यहाँ पर काट देता हूँ, आपको जो है ए और बी में दोनों में से बताने की कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओह काल रायपुर जाही, ये आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भविष्य काल में कल के लिए काल है और जाएगा के लिए जाही शब्द का प्रयोग होता है, इसी कारण से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओह काल रायपुर जाही, लेकिन हम लोग क्या लगा देंगे ओह कल रायपुर जाही। तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान में रखना है चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी जो हाना है अंधरा के लाठी का सही अर्थ जो है क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। अंधा व्यक्ति एकमात्र सहारा, लाठी से मारना या फिर बेवकूफ ही करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एकमात्र सहारा। चलिए अंधरा के लाठी का हवत का सही अर्थ क्या है, किसी असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा या फिर आश्रय होना। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं अंधे का लाठी होना, ये जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर। छत्तीसगढ़ी नाटक कलिकात के प्रसिद्ध रचनाकार जो है कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पुरुषोत्तम अनासक्त, डॉक्टर खूबचंद बघेल, मुकुटधर पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा। कलिकाल 1926 ईस्वी छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला नाटक इसको जो माना जाता है। इसके रचयिता स्वतंत्रता सेनानी और इतिहासकार पंडित सुंदरलाल शर्मा है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं है जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के जो वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहे। छत्तीसगढ़ी में काका शब्द का स्त्रीलिंग जो है क्या होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काकी। काका मतलब होता है चाचा, काकी मतलब चाची हो जाएगा। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग काका मतलब चाचा, स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा काकी हो जाता है, चाची होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ी शब्द पहुना का अर्थ जो है क्या होगा, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। रिश्तेदार या फिर मेहमान, नया कपड़ा, पड़ोसी या फिर पैदल चलने वाला। तो पहुना किनको बोला जाता है, जो रिश्तेदार जो मेहमान होते हैं उनको पहुना कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो छत्तीसगढ़ी में घर आए हुए जो अतिथि दामाद या जो रिश्तेदार है उनको आदर सूचक शब्द पहुना ये जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ी व्याकरण में जो है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए किस शब्द का मुख्य यहाँ पर प्रयोग होता है, ना, नई, मत और झन। चलिए बताइए इसमें से कौन सा आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई का प्रयोग जो है किया जाता है। छत्तीसगढ़ी में जो है सामान्य नकारात्मकता को दर्शाने के लिए जो है नई, जैसे कि मैं नहीं जाऊं या फिर अज्ञार्थक आदेशनात्मक जैसे झन जा, ऐसा जो प्रयोग है यहाँ पर किया जाता है। तो इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में झोपड़ी या फिर कच्चा घर को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है, कुड़िया, कोठा, खलिहान या फिर रांधनी घर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कुड़िया जो है इसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में छोटे कच्चे घर या घासपुर की जो झोपड़ी उसको कुड़िया कहा जाता है। कोठा जो है मवेशियों के रहने का स्थान होता है। रंधनी घर मतलब रसोई घर होता है। खलिहान जहाँ पर फसल कटाई के बाद जो फसल है उनको एकत्रित करके रखा जाता है, खलिहान ये जो है कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी भाषा में पठुरू शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, यहाँ पर बताना है। बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, भैंस का बच्चा। तो पठुरू किसके बच्चे के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बकरी का जो बच्चा है उसको बोला जाता है पठुरू। देखिए छत्तीसगढ़ी में बकरी के जो नर बच्चा है उसको क्या बोला जाता है, पठुरू कहा जाता है, और जो मादा बच्चा है उसको पाठी कहा जाता है। गाय का जो बच्चा है उसको बछरू कहा जाता है या फिर बाछा ये जो है कहते हैं। सबको यहाँ पर याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंखी फटना का सही अर्थ क्या है, आंख में चोट लगना, ईर्ष्या जलन होना, अंधा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईर्ष्या या फिर जलन होना। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, किसी भी प्रगति या सुख समृद्धि देख करके मन में जो है जलन या ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। तो छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोला जाता है, आंखी फटना या फिर आंखी लाल होना जो है कहलाता है। और अधिकतर गाँव में आप जब रहे होंगे तो देखे होंगे गाँव में ये सारी जो चीजें हैं काफी प्रयोग किए जाते हैं एक दूसरे के माध्यम से लोगों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज नहीं उगे छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया, केयूर भूषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। राज्य गीत अरपा पैरी की धार के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने जो है प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी काव्य सूरज नहीं उगे की रचना किया है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी में शून्य शब्द किस संख्या का बोध जो है कराता है, 1, 0, 100 या फिर 10। तो शून्य जो है कौन सी संख्या का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शून्य का यहाँ पर बोध कराता है। छत्तीसगढ़ी बोली में जो है शून्य को क्या बोला जाता है, शून्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है।
छत्तीसगढ़ी शब्द झांपी का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? बांस से बनी ढक्कनदार टोकरी, मिट्टी का बड़ा बर्तन, कपड़े का झोला, लकड़ी का दरवाजा। तो झांपी किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो बांस से बनी जो ढक्कनदार टोकरी होती है उसको वो जो है झांपी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में जो है बांस की जो तीनियों से बनाई गई ढक्कन वाली जो टोकरी उसको झांपी कहा जाता है, जिसका उपयोग जो है बहुमूल्य सामान या फिर श्रृंगार सामानों को जो है इसमें रखने के लिए किया जाता है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ते कहाँ जात हस, इस वाक्य में ते है ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ते जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्यम पुरुषवाचक। देख सकते हैं सुनने वाले श्रोता के लिए जो प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम उसको मध्यम पुरुष यहाँ पर बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी में ते या तही मध्यम पुरुषवाचक एक सर्वनाम यहाँ पर होता है, याद रखिए। और आप लोग जो इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।